नमस्कार। मिरेकल माइंड भारत की तरफ से मैं कपिला राठौड़ आप सबका स्वागत करती हूँ। मुझे अभी लाइव देखने वाले और आगे यूट्यूब में देखने वाले सभी स्वाध्याय प्रेमियों का सत 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 नमन है, स्वागत है। फ्रेंड्स, हम बुक कर रहे हैं योगी कथामृत, जो बहुत ही सुंदर बुक है और वर्ल्ड की बेस्ट सेलर बुक है। इस बुक को परमहंस योगानंद जी द्वारा लिखा गया है और इस बुक में बहुत ही सुंदर चैप्टर्स के द्वारा हम सभी स्वाध्याय प्रेमियों को, साधकों को जो योगी बनने की जर्नी में है, उनको बहुत सुंदर ज्ञान प्रदान किया गया है। तो इस चैप्टर के माध्यम से जो डे बाय डे हम कर रहे हैं, 33 नंबर का चैप्टर हम आज पहुंचे हैं, जो है आधुनिक भारत के महाअवतार बाबा जी। ये मोस्ट अवेटनिंग चैप्टर है फ्रेंड्स, कि क्योंकि इस चैप्टर के जो कैरेक्टर है महाअवतार बाबा जी, इस बुक के भी मेन कैरेक्टर है ऐसा कहा जाएगा। क्योंकि जो क्रिया योग की दीक्षा दी गई है महाअवतार बाबा जी के माध्यम से ही लाहिड़ी महाशय को दी गई, फिर लाहिड़ी महाशय के माध्यम से युक्तेश्वर गिरी जी को, और युक्तेश्वर गिरी जी ने आगे परमहंस योगानंद जी के हाथों में ये मसाल सौंपी कि वो पाश्चात्य देशों में भी जाकर इस चीज का फैलावा करे, क्रिया योग का फैलावा करे। तो महाअवतार बाबा जी क्या है फ्रेंड्स, उनको किस तरीके से हमें जानना चाहिए। वो स्थूल शरीर में रहते हैं, सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, कैसे वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। महाअवतार और बाबा जी ये नाम क्यों है, ये सभी चीजों का उद्घाटन करने के लिए आज हमारे साथ विशाखापट्टनम से मौजूद है मंजूषा गुप्ता जी। मंजूषा गुप्ता जी स्पिरिचुअल टेबलेट के काउंसलर है और बहुत ही सुंदर स्पीकर है। तो आइए हम उनका स्वागत करते हैं मिरेकल माइंड भारत में। वेलकम मंजूषा जी, आपका स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कपिला जी। और मुझे ये अपने ग्रुप का हिस्सा बनाने के लिए और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं आज महाअवतार बाबा जी का चैप्टर आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो थैंक यू सो मच। तो मास्टर्स, आज जैसा कि कपिला जी ने बताया कि आज का हमारा चैप्टर है आधुनिक भारत के महाअवतार बाबा जी। कुछ बुक्स में इसका नाम है बाबा जी आधुनिक भारत के ईसा मसीह। तो कुछ मेरे पास जो पुस्तक है उसमें इसका यही नाम है, आधुनिक भारत के ईसा मसीह। तो मास्टर्स, जैसे हम लोगों को पता चल ही रहा है नाम से ही, महाअवतार बाबा जी। तो ये किताब, ये जो चैप्टर है ही इस बारे में कि अवतार, अवतार क्या होता है। तो हम उसी चीज को लेके आगे बढ़ते हैं कि बद्रीनाथ के पास उत्तर भारत के हिमालय की ऊंची चट्टानों पर आज भी लाहिड़ी महाशय के गुरु बाबा जी जीवित हैं और अपनी उपस्थिति से उसे पवित्र बना रहे हैं। जैसा कि हमने सुना भी है, भारत में लोग आते भी हैं, हिमालयों पे आते हैं रहने के लिए, विदेश के लोग भी आते हैं, ध्यान करते हैं, क्योंकि बहुत बड़े-बड़े बाबा हैं जो हिमालय में हैं और वो हम लोग अपनी आँख से उनको देख नहीं सकते, क्योंकि वो लोग अवतार स्वरूप में हैं, उन्हें किसी ने अपनी आँख से देखा नहीं है। जब तक वो लोग ना चाहें, वो किसी के सामने प्रेज़ेंट नहीं होते, उनकी इच्छा से ही वो प्रेज़ेंट होते हैं। तो उसी के बारे में है ये कि महाअवतार बाबा जी जो हैं हमारे, आज भी बद्रीनाथ में हैं और अपनी उपस्थिति से उस स्थान को उन्होंने पवित्र बनाया हुआ है। एकांतवासी गुरु ने सदियों, शायद लाखों वर्षों से अपना भौतिक आकार बनाए रखा है। बाबा जी मृत्यु रहित अथवा अमृतत्व को प्राप्त एक अवतार हैं। तो अवतार क्या होता है? हिंदू शास्त्र के अनुसार अवतार का अर्थ है दिव्यता का धरती पर भौतिक स्थूल रूप धारण करके प्रकट रहना, कि एक ऐसा मतलब एक ऐसी एनर्जी जो है और मतलब वो दिखाई नहीं पड़ेगी, और जब उसका मन होगा तो वो भौतिक रूप में हमें हमारे सामने प्रकट होगी। जब वो किसी को किसी स्पेशल मकसद से ही सिर्फ वो प्रेजेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं देखना चाहूँ तो मुझे दिख जाएँगे, नहीं। कोई एक स्पेशल पर्पस के साथ आगे बढ़ रहा है तो वो उसी को कुछ सिखाने के लिए, कुछ लर्निंग के लिए, उन्हें लगेगा कि ये बंदा है ऐसा, इसको सिखाया जा सकता है, तो वो लोग वहाँ पे प्रकट होते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे अवतार। इसमें हमको योगानंद जी बताते भी हैं कि युक्तेश्वर गिरी जी ने एक बार उन्हें समझाया भी था कि बाबा जी की आध्यात्मिक अवस्था जो है मानव की समझ से परे है। उपनिषदों में बहुत सूक्ष्म रूप में आध्यात्मिक प्रगति की हर अवस्था का वर्गीकरण किया है। जैसे पुरुष की दो अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। एक तो है जीवन मुक्त रहते हुए भी स्वतंत्र रहने की अवस्था, और उसको पार करके परामुक्त यानी पूर्व रूप से मुक्त होने की अवस्था।
परम मुक्त अवस्था माया के प्रपंचों से पूर्ण रूप से बचकर इसके पूर्व जन्म के चक्र से निकल चुकी है, यानी जीवन मृत्यु के ऊपर इस पर परामुक्त शायद ही कभी भौतिक या स्थूल रूप से वापस लौटता है। यदि ऐसा होता है तो वह एक अवतार है जो दिव्य शक्ति का एक आशीर्वाद वर्षा का माध्यम बनकर इस संसार में आया है। मतलब अवतार हमेशा कुछ ब्लेसिंग्स लेकर ही हम लोगों के लिए इस धरती पर आया है। अवतार पर सृष्टि के कोई भी नियम लागू नहीं होते। उसका शुद्ध शरीर जो प्रकाश की तरह दिखता है, प्रकृति के ऋण से मुक्त है। साधारण दृष्टि से यदि अवतार को देखा जाए तो अवतार रूप में कुछ विशिष्टता दिखाई नहीं देती, लेकिन इसकी कोई परछाई नहीं पड़ती, ना ही जमीन पर इसके पदचिन्ह दिखाई पड़ते हैं। यह माया के अंधकार और भौतिक बंधनों से भी मुक्त है। यही इसका बाह्य प्रतीकात्मक प्रमाण भी है। इस प्रकार का ईश्वर पुरुष ही केवल जीवन और मृत्यु के पीछे की सापेक्षता को सत्य को समझ सकता है। उमर खयाम ने अपने अमर काव्य रोबैत में एक ऐसे ही मुक्त मानव के बारे में लिखा है। तो ये जो पंक्तियां हैं ये भी अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दी गई हैं। तो ओह मेरी खुशियों के चांद जिसकी आभा का नहीं कोई अंत। तो खुशियों के चांद से यहाँ पे जो उनका अभिप्राय है वो ईश्वर से है, क्योंकि ईश्वर एक ऐसा है जिसकी आभा का कोई भी अंत नहीं है। तो उसमें उन्होंने ईश्वर को डिफाइन किया है कि ईश्वर की आभा का कोई अंत नहीं है। स्वर्ग का चांद फिर से हो रहा उदय, कितनी बार फिर होगा आज के इस उदय के बाद, देखेगी वह उसी बाग में मुझे बार बार बेकार। और एक ऐसा चांद है, एक फिजिकल चांद है जो बार बार उदय हो रहा है और बार बार अस्त हो रहा है, मगर एक ईश्वर का चांद है जो ईश्वर का जो ग्लोरी है वो जो है उसका कोई भी अंत नहीं है। और इसी को आगे जो है ईसा मसीह ने भी एक अपने तरीके से इसको व्यक्त करने की कोशिश की है। उसमें उन्होंने लिखा है कि उनके पास एक बार एक लेखक आया और उसने बोला कि गुरुदेव जहाँ भी आप जाएँगे, मैं आपके पीछे-पीछे आऊँगा। तो ईसा मसीह ने बोला कि जैसे लोमड़ियाँ हैं, उनके पीछे उनके रहने के लिए मांदे बनी हुई हैं, पक्षियों के पीछे रहने के लिए घोंसले बने हुए हैं। लेकिन मनुष्य के पास ऐसी कोई जगह नहीं है, जहाँ वो अपना सिर रख सके। मतलब उसमें ये बताया उन्होंने कि विशाल सर्वव्यापकता के कारण कि क्या ईसा मसीह के पीछे-पीछे जाया जा सकता है? क्या उनके स्वरूप को बिना समझे हम उनको पाया जा सकता है? तो ईश्वर को जब तक हम उसको स्वरूप को ना समझें, उसको पाया ही नहीं जा सकता। सिर्फ़ उसके पीछे जाने से नहीं होगा, हमें उसके स्वरूप को उस तरीके से समझना है। बहुत सारे अवतार हुए हैं, जैसे कृष्ण, राम, बुद्ध, पतंजलि प्राचीन अवतारों में से थे। दक्षिण भारत के एक अवतार अगस्त्य पर काफ़ी काव्यात्मक साहित्य भी लिखा गया है। उन्होंने कई च उन्होंने कई चमत्कार किए हैं और कहा जाता है कि उन्होंने अपना स्थूल रूप अभी भी बनाकर रखा हुआ है। मतलब वो भी अभी भी इस धरती पर हैं, अपने स्थूल रूप में। भारत में बाबा जी का कार्य पैगंबरों और साधुओं को उनके विशेष कार्यों को करने में सहायता करना था। जैसे कि एक अवतार का कार्य मैंने बताया होता ही है कि जो पैगंबर हैं, जो साधु हैं, उनको गाइड करना, उनकी हेल्प करना उनके कामों में। इसीलिए महाअवतार बाबा जी हैं। उन्होंने शंकराचार्य जी को शिक्षा दी, उन्होंने प्राचीन कबीर मध्यवर्गीय संत हैं, वो उनको भी उन्होंने शिक्षा दी थी। और उनके जो फेमस स्टूडेंट हैं लाहिड़ी महाशय जी, जिनको हम सभी जानते हैं, उनको उन्होंने शिक्षा दी, जिन्होंने पूरे विश्व में क्रिया योग को फैलाया। उन्होंने आगे योगानंद जी को शिक्षा दी, उन्होंने आगे पूरे विश्व में उसको फैलाया। तो महाअवतार का निरंतर ईसा मसीह के साथ संपर्क बना रहता था। जो महाअवतार बाबा जी थे,
वो ईसा मसीह जी के साथ निरंतर संपर्क में रहते थे और साथ में मिलकर वो ये सोचते थे कि कैसे हम देश का कल्याण करें। वो जगत के उद्धार के लिए स्पंदन भेजते रहते थे और उन्होंने आध्यात्मिक तकनीक की योजना बनाई जिससे इस काल का कल्याण हो सके। इन 2 गुरुओं जो पूरी तरह से अलौकिक योगी है, एक शरीर है और दूसरा का शरीर नहीं है। वे देशों को आत्मघाती युद्ध, जातीय नफरत, धर्म के आधार पर भेद यानी धार्मिक भेदभाव, भौतिकवाद की बुराइयां जो पलटवार की आदि हैं, इन सब को त्यागने के लिए प्रेरित करते हैं। बाबा जी आधुनिक युग की प्रवृत्तियों विशेषकर पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव और जटिलताओं से पूरी तरह से अवगत हैं और उन्हें ज्ञान है कि पूर्व और पश्चिम दोनों जगह योग द्वारा आत्म मुक्ति के प्रचार और प्रसार की कितनी आवश्यकता है। महान गुरु किसी भी शताब्दी में कभी खुलकर सामने नहीं आए। उनकी अनंत योजना में प्रसिद्धि की चकाचौंध और गलत अर्थ लगाने वाली ख्याति को शामिल करने की कभी भी कोई योजना नहीं थी। बाबा जी क्या करते रहे, हमेशा विनम्रता से गुमनाम से अपना जो है कार्य वे चुपचाप करते रहे। कुछ ऐसे पैगंबर हुए हमारे, जैसे ईसा मसीह हुए, कृष्णा हुए, वो लोग इस धरती पे उन्होंने अवतार लिया और जो कार्य करने के लिए आए वो उस कार्य को करके चले गए। लेकिन दूसरे हमारे हुए महाअवतार बाबा जी, उन्होंने क्या किया, वो किसी एक पर्टिकुलर कार्य के लिए नहीं आए, बल्कि उन्होंने एक ऐसा ज़िम्मेदारी ली कि वो सदियों तक वो मानवता के सुधार की ज़िम्मेदारी उठाते रहेंगे और हमेशा मानवता की आँखों से ओझल होते रहेंगे। ऐसे कितने ही आध्यात्मिक अवतार संसार के लिए अज्ञात बने हुए हैं। मतलब आप ये देखिए कि हम लोग छोटा-सा भी काम करते हैं तो हमें उसका भी क्रेडिट चाहिए। मगर कैसे भारत में कितने बड़े-बड़े संत हैं, कितने-कितने बड़े अवतार हैं कि वो हैं और वो कंटीन्यूअसली रह रहे हैं और कंटीन्यूअसली सेवा कर रहे हैं, मगर उन्हें कोई रिकॉग्नाइज़ेशन नहीं चाहिए। वो ये चाहते ही नहीं है लोगों को उनके बारे में पता चले, क्योंकि उनका असली उद्देश्य ही सिर्फ़ सेवा करने का है। तो यहाँ योगानंद जी बताते हैं कि मैंने सिर्फ़ एक छोटी-सी झलक भर दिखलाई है बाबा जी के जीवन में, क्योंकि जितना कि जो लोग उसको समझ सकें। अब जैसे बाबा जी अज्ञात थे, वो जो है अवतार हुए थे, तो उनके परिवार के बारे में या उनका जन्म कैसे हुआ, इस बारे में भी किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। बाबा जी बहुत अच्छी हिंदी बोलते थे और उनके वो जब भी कोई अवसर ऐसा पड़ता था, तो वो हर भाषा ही बोल पाते थे। तो उनको बहुत सारे लोगों से उनके जो स्टूडेंट थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों से उन्हें नामों से उन्हें बुलाया, जैसे महामुनि बाबा जी महाराज, महायोगी, त्रांबक बाबा, शिव बाबा और मतलब बहुत तरह के नामों से उन्हें बुलाया गया। और जो ऐसे अवतार हैं, उनको क्या नाम से बुलाया जा रहा है या उनका क्या गोत्र है, मुझे नहीं लगता कि इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है। और इसके बारे में लाहिड़ी महाशय जी ने एक बात भी कही थी कि जब भी कोई बाबा जी का नाम श्रद्धा पूर्वक लेता है, तो तुरंत उनका आध्यात्मिक आशीर्वाद उनको मिल जाता है। तो आज का हमारा चैप्टर ही इसी बारे में है, तो हमको उनका आध्यात्मिक आशीर्वाद मिल रहा है। जब भी अमृतत्व प्राप्त बाबा जी के शरीर पर उम्र का कोई निशान नहीं दिखाई पड़ता था। उनकी उम्र सिर्फ 50 वर्ष 25 वर्ष से ज़्यादा नहीं लगती थी। गौर वर्ण मध्यम कद के बाबा जी खूबसूरत शरीर वाले थे। उनकी आँखें काली, शांत और सौम्य, लंबे केश और तांबे के रंग के थे। और आश्चर्यजनक तथ्य ये है कि बाबा जी की शक्ल कुछ-कुछ लाहिड़ी महाशय जी से मिलती थी और कभी-कभी ये भी भ्रम हो जाता था कि वो लाहिड़ी महाशय जी हैं। तो उसके बाद ये तो योगानंद जी ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, उसके बाद उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस वो भी शेयर किए, जो कि वो योगानंद जी के संस्कृत के टीचर थे, उन्होंने केवलानंद जी, जो उनको हुए थे, वो एक्सपीरियंस फिर उन्होंने शेयर किए। तो केवलानंद जी ने उन्हें बताया कि उनके समूह में 2 बहुत उच्च शक्ति प्राप्त अमरीकी भी थे। जब बाबा जी एक जगह कुछ समय रह जाते, फिर वहाँ से कहते उनके पास एक डंडा था बाँस का, तो मतलब उनको लगता था कि अब यहाँ से जाने का समय हो गया है, तो अपने स्टूडेंट्स को बोलते थे, शिष्यों को बोलते थे कि डंडा डेरा
उठाओ। और जैसे उनके पास शक्ति भी थी, वो यहाँ से वहां प्रकट हो सकते थे, बट वो ऐसा नहीं करते थे। वो जो है पैदल चल के ही उस यात्रा को पूरा करते थे। बाबा जी को देखा या पहचाना तभी जा सकता था जब वो चाहे। कई शिष्यों को वो अलग-अलग रूपों में मिलते थे, किसी को दाढ़ी मूंछ के साथ मिलते थे, किसी को दाढ़ी मूंछ के बिना मिलते थे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि उनके पास ऐसा शरीर था जो कि कभी भी नष्ट ना होने वाला था। तो वो शायद ही कभी खाते थे, वो बहुत ही कम खाते थे। और कभी-कभी एक होता है ना शिष्टाचार की हम पे प्रेशर हो जाता है कि चलिए हम एक सभा में हैं तो हमको खाना पड़ेगा। तो वो ऐसे अगर वो कभी ऐसी स्थिति में होते थे तो वो दूध का पका हुआ चावल या छाछ पी लिया करते थे। उसके बाद योगानंद जी बताते हैं कि केवलानंद जी ने उनको 2 चमत्कारी घटनाएँ बताई। उसमें एक बार की बात है कि उनके शिष्य वैदिक संस्कार के लिए जलाई हुई विशाल अग्नि के चारों ओर बैठे हुए थे। और गुरुदेव ने अचानक से क्या किया, एक लकड़ी उठाई जलती हुई और अपने एक शिष्य के नंगे कंधे पे दे मारी। तो लाहिड़ी महाशय जी बहुत ये हो गए डिस्टर्ब कि अरे ये आपने क्या किया? तो गुरुदेव ये आपने क्या कर दिया? वो ऐसे बोले। तो उस पे महावतार बाबा जी बोले कि क्या तुम उसे अपने सामने जलकर राख होते हुए देखना चाहते थे? यह उसके अतीत के कर्मों के कारण होता। तो इन शब्दों के साथ बाबा जी ने अपना हाथ शिष्य के कंधे पर रखा और कहा, मैंने तुम्हें एक दुखदाई मृत्यु से बचाया है। कार्मिक नियम आग की इस पीड़ा से संतुष्ट हो गए हैं। मतलब उनका कुछ कार्मिक अकाउंट था, जो कि होता है ना कभी-कभी एक बड़ी चोट लगने वाली होती है और एक सुई चुभने से वो हमारा कार्मिक अकाउंट सेटल हो जाता है। तो वही हुआ है इसमें कि उन्होंने एक छोटा-सा आग का लकड़ी उनके कंधे पे दे मारी, उससे उनका कार्मिक अकाउंट सेटल हो गया। और एक और अवसर है, एक और उसका ये है, एक और ऐसा ही इंसिडेंस उन्होंने शेयर करके बताया है, जो भावतार बाबा जी के साथ उनका हुआ कि एक बार उन लोगों का एक ग्रुप था, तो उसमें अचानक से एक आदमी जो है उनका पीछा कर रहा था और वो आके उनके ग्रुप में शामिल हो गया। और वो बोलने लगा कि गुरुदेव, आप ही महान बाबा जी होंगे। उस व्यक्ति के चेहरे पे अवर्णीय श्रद्धा थी। कई महीनों से मैं आपको इन खतरनाक चट्टानों पर ढूंढ रहा हूँ। मैं आपसे याचना करता हूँ कि आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। मगर जो गुरुदेव थे उन्होंने कोई भी उस पे रिस्पॉन्स नहीं किया। वो ऐसे रहे जैसे कोई उनको कुछ सुनाई ही नहीं पड़ रहा है। तो उसने आदमी ने क्या किया, बोला कि अगर आपने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं यहाँ से पहाड़ी की तरफ दिखाते हुए कहा कि मैं कूद जाऊँगा यहाँ से, अगर आपने मुझे स्वीकार नहीं किया तो। तो बाबा जी ने बोल दिया कूद जाओ। और वो आदमी तुरंत ही नीचे गिर गया। तो बाबा जी ने अपने शिष्यों से उस अनजान व्यक्ति का शरीर लाने को कहा। जब वे क्षतिग्रस्त शरीर को लाए तो गुरुदेव ने अपना दिव्य हाथ उस व्यक्ति के ऊपर रखा और उसने अपनी आंखें खोली और नम्रता पूर्वक सर्वव्यापी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। तब उसको महा अवतार बाबा जी ने कहा कि अब तुम मेरा शिष्य बनने लायक हो। तुमने बड़ी हिम्मत करके कठिन परीक्षा पार की है। एक्चुअली उसने ना मृत्यु पे विजय प्राप्त कर ली थी। उसे मृत्यु का कोई भय नहीं था। और जब तक मृत्यु का भय रहेगा तब तक हम ईश्वर की राह पे आगे बढ़ नहीं पाएँगे। तो वही उनकी परीक्षा उस समय बाबा जी ने ली। तुमने बड़ी हिम्मत के साथ कठिन परीक्षा प्राप्त की है, पार की है। अब दोबारा मृत्यु तुम्हें कभी नहीं छुएगी। अब तुम अमृतत्व प्राप्त मंडली में शामिल हो गए हो। और बाबा जी ने उन्हें भी अपनी मंडली में शामिल कर लिया। और वहां उनको फिर से उन्होंने मंडली को कहा कि डेरा डंडा उठाओ। और पूरा समय समूह जो था वहां से उस समय पूरा समय समूह जो हिमालय से गायब हो गया। अब जैसे अवतार होते हैं, ये बड़े-बड़े अवतार हैं, इनके लिए दूरी या कोई काल कोई मायने नहीं रखता। वो कहीं पे भी प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि वो तो बहुत बहुत सहस्त्रों वर्षों से वो धरती पे रहते हैं। मानवता को उनकी अपनी संभावनाओं का ठोस उदाहरण देने की इच्छा के कारण, मतलब उनके ऐसा नहीं है कि वो कोई अपना एग्जाम्पल प्रेजेंस का लोगों को देना चाहते हैं। यदि मनुष्य स्वयं दिव्यता रूपी ईश्वर को स्थूल रूप से न देखे तो वह माया के भ्रम में फंसा इसी निराशा के साथ रहेगा कि वह इस मृत्यु पे कभी भी विजय प्राप्त
नहीं कर सकेगा। ईसा मसीह को शुरू से ही इसमें जो है ईसा मसीह और महाअवतार बाबा जी को साइड बाय साइड दोनों को साथ में लेके चले हैं, क्योंकि दोनों हमेशा साथ में रहे तो कुछ मतलब यही है कि वो दोनों एक ही पैरेलली वो चल रहे हैं। तो महाअवतार ईसा मसीह को शुरू से ही अपने जीवन क्रम के बारे में पता था। उन्होंने हर क्रम के लिए अपने लिए नहीं काटा। उन्होंने जो सब भी उनके साथ जीवन में हो रहा था अपने लिए नहीं काटा, बल्कि मनुष्य के उत्थान के लिए। क्योंकि मनुष्य स्वभाववश घटनाओं को बार-बार याद करता रहता है। उनके 4 रिपोर्टर शिष्य थे, मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन, जो कि उनकी सब चीज़ों को नोट करते रहते हैं, जिन्होंने सब चीज़ें लिखकर अपने पास रखी हुई हैं। बाबा जी के लिए भी अतीत, वर्तमान और भविष्य के आपसी संबंधों का कोई अस्तित्व नहीं है। शुरू से ही उन्हें अपने जीवन की सभी अवस्थाओं का पूर्ण ज्ञान है। फिर भी उन्होंने स्वयं को मानव के भ्रमित ज्ञान को ध्यान में रखते हुए अपने दिव्य जीवन की घटनाओं को प्रमाण के रूप में एक या कुछ लोगों के सामने प्रदर्शित किया। यह वजह थी कि जब उन्होंने अमरत्व की संभावनाओं को प्रकट किया, तब लाहाड़ी महाशय के साथ उनके एक और शिष्य भी वहां थे। उन्होंने राम गोपाल मजूमदार के सामने यह वचन दिया, जिससे यह घटना का विवरण सबको पता चले और अन्य जिज्ञासाओं को प्रेरणा मिल सके। सॉरी। केवल मनुष्य के कल्याण के लिए महान योगी अपने शब्दों को व्यक्त करते रहते हैं। वो इसलिए नहीं करते हैं कि उनको कुछ पॉपुलैरिटी चाहिए, जिससे कि लोगों को पता चले कि ऐसा है और आगे जाके लोग आगे दूसरे लोगों को भी मोटिवेट कर सके। हे परमपिता परमेश्वर, मैं जानता था कि आप हमेशा से ही मेरी बात सुनते हैं, लेकिन अपने आसपास खड़े लोगों के लिए मैंने ऐसा कहा जिससे उन्हें विश्वास हो जाए कि मुझे आपने यानी ईश्वर ने भेजा है। यह बात ईसा मसीह जी ने कही, क्योंकि उन्हें पता था कि ईश्वर ने ही भेजा है मुझे, मगर लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं था। तो इसलिए उन्होंने ये बात कही कि लोगों को विश्वास हो जाए कि मुझे आपने ही भेजा है, इसीलिए मैं ये बात आपके सामने कह रहा हूँ। जब मैं राम गोपाल के पास रणबाजपुर गया था, तब उन्होंने मुझे बाबा जी की पहली भेंट के बारे में अद्भुत घटना बताई। तो अब ये देखिए, अभी तक उन्होंने केवलानंद जी का एक्सपीरियंस बताए हमको, योगानंद जी ने। अब वो हमको राम गोपाल जी के भी कुछ एक्सपीरियंस बता रहे हैं, जो कि राम गोपाल जी ने अपने जो महाअवतार बाबा जी से मिले, तो उसका जो उनको एक्सपीरियंस हुआ, वो उनको बता रहे हैं। तो उसमें उनको राम गोपाल जी बताते हैं कि मैं कभी-कभी अपनी एकांत गुफा गुफा को छोड़कर बनारस के लाहिड़ी महाशय के चरणों में बैठा रहता था। रामगोपाल ने बताया कि एक रात जब मैं उनके शिष्यों के साथ चुपचाप ध्यान में बैठा था, तो गुरुदेव ने मुझे एक आश्चर्यचकित कर देने वाला निर्देश दिया। रामगोपाल, तुरंत स्नान घाट पर जाओ। मैं तुरंत ही उस निर्जन स्थान पर गया। रात चंद्रमा और चमकते तारों से प्रकाश में थी। जब मैं वहां धैर्यपूर्वक बैठा, तब मैंने अपने पैरों के पास एक विशाल पत्थर को देखा। वह पत्थर धीरे से ऊपर उठा। मैंने उसके नीचे एक गुफा देखी। पत्थर उसी स्थिति में संतुलन बनाते हुए उठा ही रहा। उस गुफा में एक युवा और देखने में बहुत ही खूबसूरत स्त्री हवा में उड़ते हुए निकली। उसके चारों तरफ एक तेज था। वह मेरे सामने उतरी और चुपचाप खड़ी हो गई, मानो वह परमानंद में मग्न और डूबी हुई थी। फिर उसमें हलचल हुई। उसने बहुत नम्रता से कहा, मैं माताजी हूँ, बाबा जी की बहन। मैंने उनको और लाहिड़ी महाशय को आज अपनी गुफा में अति आवश्यक विषय पर चर्चा करने के लिए बुलाया है।
तो उस समय जो है उनको बाबा जी की बहन के दर्शन हुए और उन्होंने उनको ये भी बताया कि मैंने लाहिड़ी महाशय जी और बाबा जी को एक स्पेशल कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने के लिए बुलाया हुआ है। तभी उन्होंने देखा कि गंगा के ऊपर एक प्रकाश पुंज तेजी से उड़ रहा है। एक अजीब सा प्रकाश गंगा के मटमैले पानी में प्रतिबिंबित हो रहा था। यह पास और अधिक पास गया, फिर एक चुंधियाने वाले प्रकाश के साथ माता जी के बगल में प्रकट हो गया। उन्होंने स्त्री संत के चरणों में प्रणाम किया। वो लाहिड़ी महाशय जी थे जो आए और फिर उन्होंने जो स्त्री संत थी उनके पैरों में प्रणाम किया। इससे पहले मैं इस अचरज भरे दृश्य से संभलता, मैंने आकाश में एक और प्रकाश पुंज को तैरते हुए देखा। तीव्र गति से गोलाई में धधकता हुआ हमारे पास आया और उसने एक आकर्षक युवा शरीर धारण कर लिया। मैं उसी क्षण समझ गया कि यह बाबा जी हैं। वह देखने में लाहिड़ी महाशय जैसे ही लग रहे थे। अंतर केवल इतना ही था कि बाबा जी बहुत युवा थे, उनके केश लंबे और चमकीले थे। लाहिड़ी महाशय, माता जी और मैं, हम तीनों गुरुजी के चरणों में झुके और जैसे ही उनके दिव्य शरीर को छुआ मैंने, तो मेरे शरीर के रोम रोम स्वर्गीय आनंद और अकथनीय महिमा से झंकृत हो उठे। उसके बाद महिमा में बहन बाबा जी ने कहा, मैं अपने स्थूल शरीर को त्याग कर अनंत तरंग में जाने की सोच रहा हूँ। अब ये था उनका इम्पोर्टेंट डिस्कशन जिसके लिए वो सब इकट्ठे हुए थे कि बाबा जी ने कहा कि मैं जो है अपना स्थूल शरीर को छोड़ना चाहता हूँ। तो जो उनकी बहन है उन्होंने बोला कि आपको अपना शरीर क्यों छोड़ना है? उनकी जो दृष्टि थी उसमें एक अनुरोध था कि आप क्यों शरीर को छोड़ना चाहते हैं? इससे क्या फ़र्क पड़ता है यदि मैं अपनी आत्मा के सागर में स्थूल रूप धारण करूं या अदृश्य रहूं? माता जी ने अपनी अद्भुत वाक पटुता का प्रदर्शन देते हुए कहा, हे अमृतत्व प्राप्त गुरुदेव, यदि इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो आप अपने इस शरीर को मत त्यागिए। इस पर फिर बाबा जी ने कहा, तथास्तु, मतलब ऐसा ही होगा। तो मैं अपने स्थूल शरीर का त्याग कभी भी नहीं करूंगा। पृथ्वी पर यह कुछ लोगों के लिए दृश्यमान होगा। तुम्हारे मुख से ईश्वर ने यह इच्छा व्यक्त की है। तो महाअवतार बाबा जी ने अपनी बहन को कहा कि ठीक है, अगर तुम चाहती हो मैं नहीं जाऊंगा, मतलब तुम्हारे मुंह से ईश्वर अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि मैं स्थूल शरीर में यहाँ पे रहूं और ईश्वर संसार में मैं अपनी सेवा देता रहूं। जब मैं आश्चर्यचकित होकर इन दो दिव्य व्यक्तियों की बातें सुन रहा था, महान गुरुदेव ने मुझ पर भी अपनी कृपा करी और कहा कि डरो मत राम गोपाल, अमर वचन वाले इस दृश्य के तुम साक्षी बने हो। मतलब इतना बड़ा ये दृश्य था कि महाअवतार बाबा जी जो अपना शरीर छोड़ना चाहते थे और वो फिर कन्विंस हो गए कि मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उन्हें लगा कि ये ईश्वर की इच्छा है। और राम गोपाल जो थे वो भी इस बात के साक्षी बने। जब बाबा जी के मधुर स्वर विलीन हुए, तब उनका और लाहिड़ी महाशय का शरीर धीरे धीरे धरती से ऊपर उठा और गंगा की तरफ चला गया। एक तेज प्रकाश के गोले ने उन्हें घेर लिया। वे आकाश में विलुप्त हो गए। माता जी का शरीर उड़ता हुआ गुफा में उतर गया। पत्थर का टुकड़ा वापस अपनी जगह चला गया और गुफा का द्वार फिर से बंद हो गया। असीम प्रेरणा से भरा हुआ मैं लाहिड़ी महाशय जी के घर वापस आ गया। सुबह सुबह जब मैंने उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया तो वे मुस्कुराए और बोले, राम गोपाल, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। उन्होंने कहा, बाबा जी और माता जी से मिलने की तुमने कई बार इच्छा की है और अब कितने पवित्र तरीके से तुम्हारी ये इच्छा पूरी हुई। मेरे जो साथी शिष्य थे उन्होंने मुझे बताया कि पिछले शाम से बाबा जी ने अपना आसन
थोड़ी देर के लिए भी नहीं छोड़ा है। उन्होंने तुम्हारे घाट पर जाने के बाद अमृतत्व पर एक अद्भुत प्रवचन दिया। उनमें से एक शिष्य ने मुझे ये बात बताई। तो उसमें रामगोपाल अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि मुझे पहली बार इस सत्य का ज्ञान हुआ कि ग्रंथों के वचन जिनमें ये कहा गया है कि आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति एक ही समय में भिन्न भिन्न स्थानों पर सशरीर प्रकट हो सकता है। तो वो उनको एक्सपीरियंस हुआ कि देखो ये ऐसा सच में हुआ, वो यहाँ पे भी रहे और वो वहां पे भी थे। लहाड़ी महाशय ने बाद में मुझे बताया कि इस पृथ्वी पर कई अधिक भौतिक बिंदु हैं जिनके लिए ईश्वर ने गुप्त योजना बनाई है। फिर बात को समाप्त करते हुए उन्होंने बताया, ईश्वर ने बाबा जी को इस पृथ्वी पर सशरीर रहने के लिए चुना है। जब तक इसका विशेष सांसारिक चक्र पूरा नहीं हो जाता, क्यों वह आते जाते रहेंगे, तब भी अमृतत्व प्राप्त गुरुदेव इस नाटक को सदियों तक देखते हुए इस विश्व रंगमंच पर उपस्थित रहेंगे। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर खत्म हुआ कि हमारे महा अवतार बाबा जी अभी तक इस पे है, और जब तक भी ये चलता रहेगा हम लोगों का ये जो प्ले है, ड्रामा है जो, तब तक वो यहाँ पे हमेशा लोगों की मदद करने के लिए रहेंगे। तो थैंक यू कपिला जी। और मुझे बहुत बीच में खांसी आई, आपका बहुत डिस्टर्ब किया मैंने। कोई नहीं। थैंक यू मंजूषा जी, बहुत अद्भुत चैप्टर था। और इस चैप्टर के माध्यम से हमें बहुत कुछ जानकारी मिली। जैसे राम गोपाल वर्मा जी उस पूरी घटना के साक्षी, राम गोपाल जी पूरी घटना के साक्षी रहे। और उसी क्षण यहाँ पे लाहिड़ी महाशय मौजूद नहीं थे। मतलब कैसे कि एक ही क्षण में वो वहां पे ध्यान कर रहे थे और वो दूसरी जगह पे भी चले गए थे जहाँ पे यस, महाअवतार बाबा जी थे। तो ये इंसिडेंस भी एक चमत्कार का इंसिडेंस है। फिर यहाँ पे आधुनिक भारत के महाअवतार बाबा जी इसीलिए कहा गया है कि ईसा मसीह जो थे वो स्थूल शरीर में रहते थे, और महाअवतार बाबा जी जो थे वो सूक्ष्म शरीर में रहते थे। और जिस लोगों को उनको दिखाना होता था उन्हीं को वो दिखाते थे अपना शरीर को। तो वो यस, दोनों का इसीलिए यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन करा गया है। और लाहिड़ी महाशय की तो बहुत सारी यहाँ पे अद्भुत कहानियां बताई गई है कि वो चाहते थे कि राम गोपाल देखे उस इवेंट को। तो वो वहां से उनकी इच्छा को मंजूर करते हुए वहां पे चले गए थे। और बाकी जब वहां पे वो प्रवचन भी दे रहे थे दूसरे शिष्यों के साथ, तो वो अवतारों वाला ही प्रवचन दे रहे थे। तो बहुत सुंदर यहाँ पे बताया गया पूरे चैप्टर में महाअवतार बाबा जी के बारे में। महाअवतार बाबा जी के बारे में बहुत क्षणिक इंफॉर्मेशन है। और इस बुक में भी यहाँ पे बताया गया परमहंस योगानंद जी के द्वारा कि मैं इसको व्यक्त भी नहीं कर सकता। और सभी लोगों के लिए जनहित में जो बताया जा रहा है वो इतना ही है कि इसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है कि महाअवतार बाबा जी क्या है। बाकी मैं इसको शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता। पर हाँ, यहाँ पे एक ऋषि की बात की गई है, अगस्त्य ऋषि की। तो कहा जाता है कि महाअवतार बाबा जी जो है अगस्त्य ऋषि के अवतार थे। तो यहाँ पे एक लाइन जो है वो हमें मार्क करनी चाहिए फ्रेंड्स, कि अगस्त्य मुनि की जो बात है वो ऐसे ही नहीं बताई गई है। महाअवतार बाबा जी को कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट किया गया है कि वो एक ऋषि का अवतार थे। और बहुत सारे रेफरेंसेस मैंने ढूंढे। तो उनमें कुछ रेफरेंसेस में पता चला कि 5 साल के जो थे तभी से उनको ज्ञान का बहुत ही झुकाव था ज्ञान की तरफ। किसी ने उनको किडनैप कर लिया, फिर वो साउथ में अपना ध्यान करते हैं। मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कहीं ना कहीं रेफरेंस से हमें कलेक्ट करनी है। तो अगर आप चाहते हो कि महाअवतार बाबा जी के बारे में थोड़ा कुछ समझे जाने, तो आप अपने हिसाब से उनको सर्च करके भी जान सकते हो फ्रेंड्स। तो थैंक यू मंजूषा जी, थैंक यू फ्रेंड्स, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। यस। थैंक यू। थैंक यू।